Hi guys, my name is Akshay and welcome to Vijay's Recipes. So आज की हमारी रेसिपी guys, I love the recipe because it's paneer kolhapuri. Anything made out of paneer is absolutely amazing. That's what I feel because पनीर है guys, पनीर है, आलू है, ये दो तीन ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो मतलब आप कभी भी और कैसे भी किसी के साथ भी खा सकते हो. So पनीर कोल्हापुरी is एज द नेम सजेस्ट, ये पनीर कोल्हापुरी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज अपेरेंटली कोल्हापुर साइड में काफी स्पाइसी चीजें खाई जाती है. पनीर कोल्हापुरी इज वेरी हॉट एंड स्पाइसी. इट टेस्ट अमेजिंग विद बटर नान, पराठा, रोटीज, बेसिकली एनीथिंग एंड इवन स्टीम्ड राइस. अब मुझे ना बात करते करते मुझे भूख लगने लगी है. एंड इट्स वेरी हॉट एंड स्पाइसी एंड इट हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग मसालाज इन इट. सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट माय मदर टू मेक इट राइट अवे बिकॉज आई एम गेटिंग hungry like anything. So paneer kolhapuri is the recipe, and if you like our video, please like, share and subscribe to our channel Vijay's Recipes, and please do hit the bell icon so that you'll get all the notifications of our new videos as soon as we upload them. Let's make the recipe guys. पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम्स पनीर लिया है और इसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है. हम अभी एक पेस्ट बनाएंगे. 3 टमाटर, हाफ कप कैश्यू नट्स, 1 इंच जिंजर और 3 ग्रीन चिलीज. ये सबको एक मिक्सर जार में डालेंगे. मिक्सर जार में डालेंगे ये काजू, हाफ कप, 1 इंच अदरक से हमने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, ग्रीन चिलीज और ये 3 टमाटर हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है. इसका हम एक प्यूरी बना लेंगे. हमने काजू, टमाटर, ग्रीन चिलीज और अदरक को फाइनली ग्राइंड कर लिया है. इसका एक पेस्ट बना लिया है. हमने ये टमाटर और काजू का पेस्ट बना लिया है. अब हम एक ड्राई पाउडर बनाएंगे. हमने गैस ऑन कर लिया है. पैन में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 4-5 इलायची. एक टेबलस्पून तिल, सेसमी सीड्स, इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून खसखस. ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ये ड्रॉप कर सकते हैं. हमारा ये तिल और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई हो गए. हमने इसे लो फ्लेम में 2 मिनट तक फ्राई कर लिया. गैस ऑफ कर देते हैं. इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा. आप ड्राई कोकोनट पीसेस भी डाल सकते हैं. इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे. बाद में हम इसे ड्राई ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे. हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे. और ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम इसे ड्राई ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेंगे. हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है. इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे. हमने ये पाउडर बना लिया है. इसे हम ये बाउल में निकाल लेंगे. हमारा ये मसाला पाउडर भी तैयार है. अब हम पनीर कोल्हापुरी बनाना शुरू करते हैं. हमने गैस ऑन कर लिया है. कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल. तेल गरम हो गया. अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग,
2 onions chopped, अनियंस को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अनियन सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, ये हम सी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कांदा लहसुन मसाला, ये रेडीमेड मसाला है, किसी भी स्टोर में मिल जाता है, ये ऑप्शनल है, आप सिर्फ रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटो, काजू, ग्रीन चिलीज और अदरक का पेस्ट, मिक्स करते हैं। और इसे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। सारे मसालों से ये ऑयल सेपरेट होने तक इसे लो फ्लेम में फ्राई करें। मसालों से ये ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई पाउडर, जो हमने ड्राई रोस्ट करके बनाया था, वही पाउडर हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं। हाफ कप पानी डालेंगे। और इस ग्रेवी को लो फ्लेम में कुक करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हम हाथों में क्रश कर लेंगे और इसे भी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे ये पनीर के पीसेस, मिक्स कर देते हैं। इसे लो फ्लेम में 1 मिनट तक कुक करेंगे। हमने मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक कुक कर लिया है। गैस ऑफ कर देते हैं। हमारा ये पनीर कोल्हापुरी तैयार है। इसे हम बाउल में सर्व कर लेंगे। सर्व करने के पहले हम डालेंगे इसमें ये चॉप्ड कोरिएंडर। हमारा ये पनीर कोल्हापुरी तैयार है। ये रोटी, नान, पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।